time. Today's session is by Ms. Sabah Harun. Thank you very much. And I am thankful to you for joining in such a large number that encourages every one of us and the team which is putting effort in arranging these sessions. Thank you for your participation. Allah Hafiz. Gee, thank you so much, sir, for having a great introduction of this course and me. And thank you so much everyone for joining this session. And I hope you're going to learn a lot of new things. And I hope I'm going to learn a lot of things from you as well. Because teaching is always a two-way, learning. You will learn something from, and I'm going to learn something from you guys. So I just have one request from all of you to actually, am I audible to all of you? क्या आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी आवाज yes Yes. we are Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So thank you so much, everyone. So what I want you to, have a one, notebook and pencil with you and turn off your, Yes, ma'am. mics so that clearly you can listen to me. If you have any question, if you have any query at any point of, while having this workshop, you can raise your hands and you can either post your question in the chat box. At the end of the session, I'm going to answer all of your questions. I hope you all are clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. Okay, very good. So Yes, ma'am. let's just start our session. There is some name Ruqayya Fazal. Okay, fine. Thank you, Ruqayya. I'm just going to share my screen, waiting for organizer to make me a presenter. Then मैं आपको जो है ना continue कर सकूं. तो आप kindly आप मुझे बता सकते हैं, are you all comfortable with English और उर्दू? मुझे उर्दू में बात करनी चाहिए ज्यादातर या इंग्लिश में? जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है, क्योंकि मेन पर्पज इस सेशन का ये है कि आप लोग सीखें. In whatever way, in whatever mode of communication you guys are comfortable, I'm going to discuss in that language. So English is okay or उर्दू? उर्दू. चलो ठीक है, मैं उर्दू में बात करती हूँ, लेकिन कुछ छोटी छोटी टर्म्स ऐसी होंगी जो मैं इंग्लिश में भी कम्युनिकेट करूंगी. बिकॉज टुडेज सेशन इज ऑल अबाउट रिज्यूमे या सीवी, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं. वो पीस ऑफ पेपर जो आपको हेल्प आउट करता है किसी जॉब के लिए, यानी इंटरव्यू देने के लिए. ठीक है, इंटरव्यू आप देते हो वो भी बायलिंगुअल लैंग्वेजेस में होता है. समटाइम अगर बहुत अच्छी है तो वो इंग्लिश में भी लेती है और समटाइम कुछ उर्दू में भी ले लेते हैं. तो आपको कंफर्टेबल होना चाहिए दोनों लैंग्वेजेस के साथ. ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि दोनों हम लैंग्वेजेस में बात करें, लेकिन आपने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे नोट कर लेने हैं, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आपने वो चैट बॉक्स में पोस्ट कर देना, ताकि एंड में मैं आपके सारे क्वेश्चंस को डील कर सकूं. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन विद यू. जस्ट गिव मी अ थम्स अप वंस यू कैन सी माई स्क्रीन. राइट? You guys see my screen? Yes, ma'am. Okay. Thank you so much. Okay, so जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपको इस प्रोग्राम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दिया है, उन्होंने मेरा भी इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से करवा दिया है.
लेकिन क्विकली मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में और इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगी, ताकि आपको आइडिया हो कि दीज टू मंथ्स एंड हैविंग 8 मेंटोर्स, 8 होने के बावजूद और 8 डिफरेंट मेंटोर से सीखेंगे जो चीजें आपको, वो किस तरह से आपकी जिंदगी में हेल्प आउट करेंगे। ठीक है। सो जैसे कि सर ने बता दिया है, मेरा नाम सबा हारून है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं फ्रीलांसिंग भी करती हूँ और मैं ओ लेवल इंस्ट्रक्टर भी हूँ, और मैं प्रोफेशनल पाकिस्तान एयरफोर्स फिनिशिंग स्कूल के साथ एसोसिएटेड रही हूँ एज ए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, जहाँ पर मेरा काम था डिफरेंट प्रोग्राम प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग टेक सेवी नहीं होते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं मैथ्स में, बहुत अच्छे होते हैं अपनी फील्ड में, बट जब वो जाते हैं इंडस्ट्री में तो वहां पर जो भी आईटी रिलेटेड काम होते हैं वो उनको करने नहीं आते हैं। ठीक है। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए, बिकॉज क्योंकि देखिए अब आगे जो दौर आ रहा है वो आईटी का है, आप आईटी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। सो उनके लिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक लॉन्च किया था प्रोग्राम, उसमें मैं एज ए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर काम करती थी। राइट। देन मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड रही हूँ एज ए विजिटिंग लेक्चरर। देन आई हैड अ चांस विद वर्क विद सिटी स्कूल और क्रिस्टियन मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल एज ए ओ लेवल टीचर। राइट। इसके अलावा मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करती हूँ और सोशल मीडिया मैनेजर भी के टास्क भी एज ए पार्ट टाइम जो है मैं परफॉर्म करती हूँ। ठीक है। ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको बताती हूँ कि व्हाई यू नीड टू ज्वाइन दिस पीडीसी प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स। पहली बात ये है कि ये जिस इंस्टीट्यूट ने या जिस एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने आपको ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, थैंक्स टू देम। एक तो वो रजिस्टर्ड है पाकिस्तान के थ्रू। ठीक है। उसके अलावा ये प्रोग्राम आपको हेल्प करने वाला है आपके प्रोफेशनल स्किल्स के लिए, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस को इंक्रीज कर देगा, आपको इम्प्रूव करेगा अपने टीचिंग के स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए, मेंटोरिंग के लिए। इसके अलावा आपकी ओवरऑल सेल्फ ग्रोथ भी होने वाली है। और क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी होती है, हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, वो हमें बताती है कि हमारा सर्कल कैसा है, हमारा हम किस लेवल पे रीच करेंगे। क्योंकि ये एक बहुत फेमस सेइंग है ना कि जिस तरह के लोगों में आप बैठते हो आप वैसे ही बनते हो। इफ यू आर गोना सिट विद द मिलियनेयर्स देन यू आर गोइंग टू बी द फोर्थ मिलियनियर्स और द फिफ्थ मिलियनियर। तो अगर आप मिलियनियर्स और बिलियनियर्स के साथ बैठोगे और लाइक माइंडेड पीपल्स के साथ बैठोगे तो आप वैसे ही बनोगे। ठीक है। इसके अलावा इनके फ्लेक्सिबल स्केड्यूल्स हैं, सैटरडे संडे की क्लासेस हुआ करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसे के प्रोग्राम्स कभी भी कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कराता है, बट थैंक्स टू आइडियाज जो कि एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी है और इसने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च किया। राइट। सो इसके अलावा टॉपिक्स जो कि इस कोर्स में कवर किए जाएंगे वो डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज होंगी, एक्टिव लर्निंग, ट्रेंडी आईटी टूल्स, हाउ टू मेक अ प्रोफेशनल रिज्यूमे, इंटरव्यू कैसे देना चाहिए, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, करेक्टर बिल्डिंग क्या होती है, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हो तो वहां पर जाके बहुत सारे चैलेंजेस है जिसका आपको सामना करना पड़ता है, उसके लिए आपने कैसे कोलैबोरेशन करना है, अपनी नेटवर्किंग कैसे बनानी है, मेटाकोग्निशन, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वर्कशॉप। बट क्योंकि मैं एक आईटी की स्टूडेंट हूँ, मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ, तो मेरा जो टॉपिक्स होने वाले हैं इस दो वर्कशॉप्स होंगी। दोनों वर्कशॉप्स 1.5 आवर की होगी। ठीक है। उसमें मेरा पहला टॉपिक होगा करियर प्लानिंग एंड सीवी बिल्डिंग, कि आप अपने सीवी कैसे बनाते हो जो कि आपके फ्यूचर को आपको कॉन्फिडेंट करता है पहले, और फिर आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। उसके बाद आपने देखे सीवी बना ली, आप इंटरव्यू के लिए चले गए, आप इंटरव्यू पास करेंगे, अब आप जा रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वहां पर जाके आपको जो सारे प्रॉब्लम्स आने हैं उनको भी तो टैकल करना है, क्योंकि हमने कहा ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोफेशनल टूल कोर्स है। तो इस कोर्स का फिर अगर फायदा ही कोई नहीं है अगर आप लोग को यही ना बताओ कि आपने जाके आगे डील कैसे करना है सिचुएशन को। सो इसके लिए मेरा सेकंड सेशन होने वाला है आईटी प्रोफेशनल गाइड टू स्मार्ट टूल्स। वो कौन से ऐसे स्मार्ट टूल्स कि आपको हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क की तरफ लेके जाता है, बिकॉज टुडेज एरा इज ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क। ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई बंदा कितनी देर बैठ के काम करता है, कितनी मुश्किल से करता है, कितना हार्ड वर्क कर रहा है। इफ यू नॉट वर्किंग अ स्मार्ट तो कोई फायदा नहीं है उसका। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू?
अभी तक जो मैंने बातें की वो सारी क्लियर है? यस मैम। कोई भी एक? Yes, ma'am. It's clear. ओके, थैंक यू। सो Yes, ma'am. लेट्स जस्ट ऑफिशियल स्टार्ट अ टॉपिक। थैंक यू एवरीवन। अच्छा जी, आज का जो हमारा ऑफिशियल टॉपिक है वो है करियर प्लानिंग एंड सीवी बिल्डिंग, राइट? सो इसका मेन मकसद सीवी का, किसी को पता है सीवी होती क्या है? पहले ये बता दे मुझे, कोई भी एक बंदा बता दे। Curriculum vitae. हाँ, बट होता क्या है? ये तो नाम बता दिया ना आपने, इसको मैम कहते इसमें क्या हमारे है? एक्सपीरियंसेस, एजुकेशन, वो सब हम लोग इसमें मेंशन करते हैं ताकि अगर कोई भी एचआर डिपार्टमेंट से है तो वो इसके बिहाफ पे हमें सेलेक्ट कर सके। वेरी गुड, बहुत अच्छे Yes, से ma'am. ब्रीफली। इसके अलावा इसमें ये होता है ना कि आपकी जो स्किल्स होती हैं, राइट? Ma'am, you're not So, audible right yes. now. Okay, so is it clear now? अब ठीक है? Ma'am, there's a little kind Ma'am, of voice is not distortion. clear. Yes, Okay. ma'am. मैम आप ओके, अब ठीक है? Yes, it's Hello? fine now. ओके, सो देखिए, जो करियर प्लानिंग होती है ना, ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंट होती है? और आपकी सीवी, देखिए जब आप कहीं किसी भी जॉब पे अप्लाई करते हैं ना, तो आप खुद उनके सामने नहीं जाते हो अपनी सीवी लेके। यू आर गोइंग टू सेंड योर रिज्यूमे ऑल ओवर द वर्ल्ड वेर एवर यू वांट टू अप्लाई। और फिर क्या होता है कि जब कोई बंदा आपकी सीवी पढ़ता है, रीड करता है, तो उसके दिमाग में आपकी एक स्केच या इमेज बन जाती है। ठीक है, लेट्स से उसने एक इमेज बनाई और वो उसके हिसाब से उसने आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया। तो बेसिकली सीवी जो होती है ना, वो आपको इक्विप करती है, उसमें वो आप तमाम चीजें, अपने इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ एंड मार्केट ट्रेंड्स वगैरह को डालते हो, जिसके थ्रू पढ़ने वाले को ये आइडिया होता है कि ये बंदा वाकई इस जॉब के काबिल है या नहीं है, राइट? सीवी हमेशा आपके टेल, जो भी आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक सीवी बनाई और उसी को हर जगह अप्लाई करते जा रहे हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि हर जॉब की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, हर जॉब के रोल्स डिफरेंट है, और आप एक ही तरह की सीवी हर जगह नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, उसके अलावा सीवी बनाना और उसको बिल्ड करना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो आपके कॉन्फिडेंस को इन्हांस करता है, वो आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंसेस एंड तमाम चीजों को इन्हांस करके इंटरव्यूअर या एचआर को ये बताता है कि ये बंदा मोस्ट सुटेबल है फॉर दिस जॉब। ठीक है, करियर प्लानिंग जरूरी क्यों होती है? किसी को आइडिया है? ओके, Yes, सो देखिए, ma'am. करियर प्लानिंग, For better जी कोई future. भी, मैम फॉर बेटर जी फ्यूचर। जी करियर जी, प्लानिंग इसीलिए भी जरूरत होती है ना कि बाज़ औक़ात हमें पता ही नहीं होता कि हम कोई एजुकेशन ले रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें पता ही नहीं होता कि हमने किस तरफ जाना है। तो करियर प्लानिंग अगर पहले से होती है, मतलब आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हैं, आप उसी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं और फिर फोकस्ड रहते हैं। वरना जी प्लानिंग नहीं एग्जैक्टली, होगी तो थैंक यू फोकस सो नहीं मच। रहते। व्हाट्स योर नेम? ओके, मैम आयशा वेरी बतूल। गुड आयशा, बहुत अच्छा जवाब है। तो देखिए, करियर प्लानिंग इसलिए जरूरी होती है ताकि आप जो भी एजुकेशन ले रहे हो, आपके माइंड में ऑलरेडी अपना गोल क्लियर हो कि आपने किस सेंट में जाना है, और उस जगह पर रीच करने के लिए, पहुंचने के लिए, वो कौन सी स्ट्रेंथ है जो आपके अंदर होनी चाहिए, वो कौन सी ऐसी वीकनेसेस हैं जो आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, जो आपको उस डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचने देगी, वो कौन सी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या आपको कोई इंटर्नशिप्स करनी चाहिए, या क्या क्या वो अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना चाहिए, वो कौन सी एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं जो आपको उस डेस्टिनेशन या गोल तक पहुंचने नहीं देंगे। और आजकल जो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, वो तो कैरियर प्लानर्स भी हायर करते हैं ताकि वो एक स्टूडेंट को, क्योंकि देखें, जब हम खुद मार्केट में 6-7 साल यू नो वी आर एक्चुअली वर्किंग, वी आर सफरिंग, तो उसके बाद तो हमें आइडिया हो ही जाता है। बट क्योंकि हम लोग इस चीज को सर्च कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं, तो अब क्या है, हम फ्यूचर में इस चीज को अवॉइड करना चाहते हैं। हम बच्चों को पहले से ही करियर प्लानिंग का बताना चाहते हैं कि सर्च डिफरेंट करियर्स, ताकि आपको पता हो आपने किस साइड पे जाना है, और उसके लिए आपको किस तरह के स्वॉट एनालिसिस करने चाहिए। स्वॉट मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, और ये 4 चीजें आपको आपकी सीवी बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। ठीक है,
इसके थ्रू आप इस एनालिसिस के थ्रू क्या करते हो, आप अपना जो है आइडेंटिफाई करते हो कहाँ पर आप करंटली स्टैंड करते हो और कहाँ पर आपने जाना है, और उसके लिए आपको कौन कौन से नेक्स्ट स्टेप्स लेने चाहिए। इट्स गोइंग टू हेल्प यू टू नेविगेट योर फ्यूचर स्टेप स्ट्रेटेजिकली। यानी कि ऐसा नहीं है कि बस अंधेरे में तीर चलाते जाओ, अगर लग गया तो लग गया। तो इस तरह के लोग फिर सफर भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो जो स्वॉट एनालिसिस है वो आपको हेल्प आउट करता है कि आप अपनी वो तमाम स्किल्स, यानी कि वो स्ट्रेंथ्स जो हैं, जो स्किल्स हैं, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंसेस, स्ट्रेंथ मतलब वो तमाम चीजें, अच्छी पॉजिटिव चीजें जो आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगी। ठीक है। वीकनेसेस में क्या हो सकता है, वो स्किल्स जो रिक्वायर्ड थे, जिनकी डिमांड थी, लेकिन आप वो नहीं सीख पा रहे हो, जैसे कि आईटी के स्किल्स जो आपको हर जगह आने ही चाहिए लेकिन आपको नहीं आते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, आपने इंटरव्यू देना है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी ही चाहिए, बट एक बंदा कहता है आई वांट टू बिकम अ टीचर, लेकिन उसको बोलने से उसको स्टेज फोबिया है, तो क्या वो एक अच्छा टीचर बन सकता है? डेफिनेटली नहीं बन सकता। ठीक है। तो उसको अपना ये जो वीकनेसेस है, कम्युनिकेशन गैप, वो उसको कम करना पड़ेगा। वो काम कैसे करेगा, आई एम गोना टॉक अबाउट इन द लेटर स्लाइड्स। इसमें हम देखेंगे। उसके अलावा थ्रेट्स जो चीज होती है ना, वो होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कि वो कौन सी ऐसी बाहर की चीजें हैं जो आपके गोल तक पहुंचने के लिए आपको मुश्किल होगी। जैसे कि फर्ज करें, अभी रिसेंटली आपको अगर आइडिया हो तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने 600 फार्मासिस्ट जो है ना वो पास आउट हुए हैं। ठीक है। और पाकिस्तान ईयरली मतलब एक साल में 200 से 300 ही फार्मासिस्ट को लाइसेंस इशू करता है। और अभी उनका इशू बना हुआ है कि अब आपने जब इतने सारे स्टूडेंट्स को पास आउट कर दिया, बट लाइसेंस हर बंदे को नहीं मिल सकता। तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है। आपको स्टे टू अप टू डेट अबाउट हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन गेट लाइसेंस, और आपको किस अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है और क्या प्लानिंग करनी है, ये सारी चीजें आती हैं एक्सटर्नल फैक्टर में, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होती है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर मतलब अप टू डेट रहते हो तो आप उसको किसी तरह से ओवरकम कर सकते हो। जैसे कि एआई के आने से बहुत सारी जॉब्स जाएंगी ही जाएंगी, हमें इस बात का पता है, वी नो दिस थिंग। लेकिन क्या हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं? क्या हम वो टूल सीख रहे हैं जो एआई को बीट कर सकता है? अगर तो हम सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम नहीं सीख रहे हैं और 2 साल के या 3 साल के बाद हम ये कहें कि वो हमें जॉब नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब है थे, हमने उस टाइम पे वो काम नहीं किए जो करने चाहिए थे हमें। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड थ्रेट्स, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमें पहुंचने नहीं देते डेस्टिनेशन पे। देन हमारे पास आती है अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। वो अपॉर्चुनिटीज जो हमें हेल्प आउट करती हैं, जैसे ट्रेनिंग्स करनी चाहिए, सर्टिफिकेशंस लेनी चाहिए, फॉर नेटवर्किंग बनानी चाहिए और डिफरेंट ट्रेंड्स को करना चाहिए। ठीक है। आप ये स्वॉट एनालिसिस अपनी डायरीज या नोटबुक्स पे लिख लें, इसको सर्च आउट कीजिएगा और इसको अपने हिसाब से अपनी यहाँ पर यानी कि स्ट्रेंथ लिखनी है, आपने अपनी वीकनेसेस लिखनी है और सारी चीजें इसको फिल आउट करें। ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, डिफरेंट करियर्स ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें, मार्केट को, ट्रेंड्स को सर्च करें, देखें कि आपकी जो करंट जॉब है उसकी मार्केट, लोकल इंटरनेशनल क्या वैल्यू है, कितना पे कर रहे हैं लोग उस किस्म की जॉब को। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो वो कौन से स्किल्स होने चाहिए आपसे, उसको एक्सप्लोर करें। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तानी को मसला क्या आता है ना, वो सब कुछ अच्छा इंटरव्यू दे लेते हैं, सब कुछ अच्छा हो जाता है, लेकिन जहां पर सैलरी ऑप्शंस की बात आती है ना, वो उसको अंडर वैल्यू या मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा के बता देते हैं। इसका मतलब है उन्होंने प्रॉपर रिसर्च नहीं की है कि इस तरह के रोल के लिए उनको कितनी सैलरी चाहिए, या बहुत कम बता देते हैं। इससे क्या होता है, वो जब जॉब पे तो चले जाते हैं, फिर वहां का वर्कलोड देख के वो प्रेशराइज हो जाते हैं एंड फ्रॉम द डे वन वो नई जॉब ढूंढना शुरू कर देते हैं। अभी तक सब कुछ क्लियर है एवरीवन? यस मैम। ओके। प्लीज अपने माइक को अनम्यूट मत करें, क्योंकि इससे फिर काफी नॉइज पैदा होती है, तो प्रॉपर आप देख नहीं पाते हैं। ठीक है, सुन नहीं पाते हैं, सॉरी। ओके। नेक्स्ट इज सिविल बिल्डिंग यूजिंग यूरोपास। मैंने यूरोपास को क्यों चूज किया हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता देती हूँ, जैसे शुरू में भी मैंने बता दिया, सीवी एक 2 पेजर और 1 पेजर डॉक्यूमेंट होता है। ये कभी भी 3 सफों का, 4 सफों का नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 2 पेजेस। वो भी इस कंडीशन में कि आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और वो आप
पेज पे फिट इन नहीं आ रहा, अदरवाइज 1 पेजर सीवी इज इनफ। ठीक है, एक से ज्यादा पेज की नहीं होनी चाहिए, बट अगर आप बहुत एक्सपीरियंस्ड है तो चले मैक्सिमम 2 सफ़े, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ओके। यूरोपास क्या है? ये एक फ्री टूल है जो कि यूरोपियन यूनियन में जो है ना स्टैंडर्ड सीवी फॉर्मेट को फॉलो करता है। इसको क्या है कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी हम इसको बना सकते हैं, इसलिए मैंने यूरोपास को चूज किया है, क्योंकि इसके लिए कोई आपको हाई फाई टेक्निकल एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है कि आप आईटी में स्किल में अच्छे से बनाए। ठीक है, इसके लिए सिर्फ आपको एक इंटरनेट चाहिए, गूगल क्रोम चाहिए और बस लैपटॉप चाहिए और आप अपनी सीवी बना सकते हैं। ये बहुत इजी टू यूज है। क्यों इजी टू यूज है आप खुद देखेंगे। इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो जो इंटरनेशनल एप्लीकेशन के लिए भी एक्सेप्टेबल है। इस यहाँ पर आप सीवी बना के आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं फॉलो करनी पड़ती, आपको पे नहीं करना पड़ता, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और उसको किसी भी वक्त एडिट भी दोबारा से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप क्या होता है कि अपना कवर लेटर बना सकते हो, मल्टीपल सीवी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ये यूरोपियन यूनियन जॉब पोर्टल के साथ भी कनेक्टेड है, यानी अगर आप इस पोर्टल पे सीवी बना लो और उसको पब्लिक कर दो तो इंटरनेशनली भी आपकी सीवीज जो है वो जॉब पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएगी और लोग आपको जॉब के लिए शॉर्ट लिस्टेड कर सकते हैं अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं जी, सीवी में कौन कौन सा कंटेंट होना चाहिए। प्लीज इसको नोट डाउन कर ले कि सीवी में सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए। पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? आपका फोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, और एड्रेस भी डाल सकते हैं। बाकी जेंडर लिखने की जरूरत नहीं है आपको, और कोई इंफॉर्मेशन लिखने की, डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल दैट चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, वो यूजुअली रिक्वायर्ड नहीं होती है, वो सिर्फ आपकी सीवी का ज्यादा एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा होता है। क्या चीजें आपने लिखनी है? आपने एक लिखना है अपना फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और योर एड्रेस। देन आप लिखते हैं अपना वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस हमेशा रीसेंट से प्रीवियस जाता है, मतलब आपने जो प्रीवियस अभी अभी जॉब कर रहे हो या छोड़ी है वो सबसे ऊपर आएगा। ठीक है, और जो आपने सबसे पहले शुरू की थी वो सबसे एंड पे जाएगी। ये भी हम इंशाल्लाह बनाएंगे तो मैं फिर भी आपको गाइड कर दूंगा। उसके अलावा एजुकेशन में भी हमेशा रिसेंट एजुकेशन ऊपर आती है। ऐसा नहीं है कि आप मैट्रिक को ऊपर लिख रहे हो फिर इंटरमीडिएट और बैचलर किया है वो सबसे नीचे नहीं, सबसे ऊपर आप अपनी बैचलर्स हाईएस्ट डिग्री लिखोगे, एमफिल किया है, पीएचडी की है, जो भी किया है, उसके बाद आप नीचे लिखोगे इंटरमीडिएट एंड ऑल दैट। ठीक है, उसके बाद आ जाता है स्किल्स। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्किल्स, और इसी चीज यही स्किल्स का एक सेक्शन है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे प्रोफेशनल्स मार खा जाते हैं, इतना एक्सपीरियंस लेने के बावजूद भी वो इस सेक्शन में गलती करते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्किल सेक्शन में डिफरेंट स्किल्स होते हैं। डिजिटल स्किल्स जैसे आईटी के स्किल्स, आपको वर्ड आता है, आपको एक्सेल आता है, आपको ये वाला सॉफ्टवेयर आता है, वो वाला आता है, वो सारे डिजिटल मैम योर वॉइस इज तो नॉट इस audible. वॉइस बन रहा है मैडम। मैम वॉइस आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। मैम ये रिपीट कर दे। अब ठीक है, एक्चुअली कुछ नेट में हमारी आई डोंट नो व्हाई इट वाज हैपनिंग नाउ। अभी ठीक है? यस मैम। जी मैडम ओके, ठीक है। सो कम्युनिकेशन स्किल्स में वो सारे स्किल्स जो आपको कम्युनिकेशन को डिफाइन करते हैं। देन आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। वो कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो आपको ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हेल्प आउट करते हैं? यू आर अ गुड इन टीम मैनेजमेंट। ठीक है, टीम मैनेजमेंट में आप अच्छे हो, आपकी कोलैबोरेशन अच्छी है, आप लीड कर सकते हो, आप ट्रेनिंग्स करा सकते हो, वो सारे स्किल जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हेल्प आउट करेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद आप लिखते हो अपनी सर्टिफिकेशंस। डू मस्ट मेंशन योर सर्टिफिकेशंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, सर्टिफिकेशंस ही लिखते हैं। जैसे छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, अब तो देखिए बहुत ट्रेंड है ऑनलाइन, इतने सारे शॉर्ट कोर्सेज आप कर सकते हो। ठीक है, वो जरूर करें जब आप अवेलेबल हैं, फ्री है, जॉब का गैप आ गया है, डिफरेंट फ्री अवेलेबल जो प्लेटफॉर्म है वहां से कोर्सेज करें, उनको अपनी मैम सीवी में मेंशन करें, वो आपकी सीवी को एक बूस्ट दे देंगे। जी जी
मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जो सर्टिफिकेशंस हैं इसमें हम जी जी। जैसे कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं जो 2 डेज के 3 डेज के होते हैं, तो हमें वो मेंशन करने चाहिए या जो ज्यादा लाइफ स्पेन के या टाइम स्पेन के होते हैं? एक्चुअली देखिए, ये डिपेंड करता है आपकी सर्टिफिकेशन किस लेवल की है और उस जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है। किसी भी किस्म की सर्टिफिकेशन आपको ऐसा नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट 2 डेज का है और वो मेंशन करेंगे तो वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगी, नहीं देगी। लेकिन आप प्रायोरिटाइज करें कि किस सर्टिफिकेशन की ज्यादा वर्थ है। ठीक है, अगर फिर आपके पास फिलहाल 2 डेज 3 डेज यही वाली है तो कोई बात नहीं, आप उसको जरूर मेंशन करें। लेकिन ट्राई टू मूव ऑन टू द हायर लेवल। हमेशा हमने हाई जाने की कोशिश करनी है, जो कि ज्यादा प्रोफेशनल हो, ज्यादा ऑथेंटिक हो। क्योंकि ज्यादा देखिए 2 डेज में आप कितना ही कंटेंट सीख सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप वही एक कंपेयर कर रहे हो 2 डेज सर्टिफिकेशन को 1 मंथ सर्टिफिकेशन के साथ, तो डेफिनेटली जो 1 मंथ सर्टिफिकेशन है वो ज्यादा वेटेज रखती है ना। तो इसलिए कोशिश करें कि ज्यादा उसकी तरफ जाएं। बट अगर फिलहाल नहीं है तो 1-2 दिन वाली से भी काम चल जाएगा, बुरी नहीं है वो भी। इसका मतलब ये शो करता है कि यू आर ईगर टू लर्न। इफ इट्स 2 डेज, इफ इट्स 3 डेज, इट डजेंट मैटर। अगर 2 दिन की 3 दिन की कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीखने के लिए रेडी। ठीक है। इसके अलावा आ जाते हैं प्रोजेक्ट्स। जैसे कुछ बच्चे फ्रेशली ग्रेजुएट्स हुए होते हैं, उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं होती, उनके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता, और अब वो देख रहे होते हैं कि अब हम क्या लिखें भाई, क्या ऐड करें। तो तब आपको अपने प्रोजेक्ट्स डालने हैं। सारे प्रोजेक्ट्स जो आपने 4 साल की डिग्री में कंप्लीट किए हैं वो आपने विद ऑफ डिस्क्रिप्शन, इस प्रोजेक्ट में ये टेक्नोलॉजीज यूज हुई थी और ये मेरा आउटपुट था। ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर ये सारी चीजें मेंशन करने के बाद जब आप एक अपनी सीवी बना लोगे, आपने उसको एक थॉरली ऐसी वर्ड डाल दिया है जो आपको मतलब नहीं उसका आता, बट आपने नेट से देखा और आपको बड़ा अच्छा लगा और आपने डाल दिया। इंटरव्यूअर आपसे सीवी ही पढ़ के सवाल करेगा। ठीक है। और अगर वहां पर कोई ऐसी चीज जो आपने की है और आपको उसका आइडिया नहीं है और आप उसको अनेबल हो आंसर करने के लिए ड्यूरिंग इंटरव्यू, तो वो बहुत ही बैड इम्पैक्ट जाता है। ठीक है। कीप इट सिंपल, कीप इट क्लीन, कीप इट कंसाइज। जितना आप सिंपल रखोगे सीवी को, उतना आपके लिए हेल्प आउट रहेगा। ठीक है। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. It's जी clear. मैम। Okay, ma'am. Yes, जी ma'am. मैम, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने यूरोपास पोर्टल पे और देखते हैं कि उसका क्या सीन है और वहां पर हम सीवी कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आप क्या करोगे, आप अपना गूगल क्रोम खोलोगे और यहाँ पर सिंपली मेंशन करोगे EUROPASS, सिंपल, एंड सर्च कर दोगे। ठीक है। तो ये जो पहला लिंक आपके पास आएगा, ठीक है, आप इस पे क्लिक करोगे और आप एक नई ऑफिशियल वेबसाइट पे ये आपको ले जाएगा। ठीक है। यहाँ पर जाके आपने क्या करना है, सबसे पहले आप एक्सेप्ट ऑल कुकीज कर लें और ये आप सबको ये बटन नजर आ रहा है, क्रिएट योर फर्स्ट फ्री यूरोपास प्रोफाइल। आप चाहें तो आप नीचे जाके इस सारे को अपनी एक दफा से रीड कर लें कि यहाँ पर आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। यहाँ पर आप Okay. क्रिएट योर यूरोपास सीवी पे क्लिक करें। ठीक है। हमने इसको क्लिक किया और ये हमें मैम एक हमने भी नए करना पेज पर ले जाएगा। नहीं, आप सिर्फ अभी देखें, लेकिन इस सेशन के बाद आप कोशिश करें कि आप साथ ही इसको अपनी सीवी को बना लें। नेक्स्ट सेशन से पहले आप चाहें तो आप मुझे शेयर भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है। लेकिन आपने Okay, सीवी ma'am. बना लेनी है, अभी सिर्फ आप देखें और सीखें कि ये करना क्या है। ठीक है। जब मैंने क्रिएट सीवी पे क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, स्टार्ट फ्रॉम योर प्रोफाइल, स्टार्ट फ्रॉम यूरोपास सीवी और क्रिएट अ न्यू सीवी। इन तीनों में फर्क ये है कि क्रिएट अ न्यू सीवी जब आप पहली दफा कर रहे हो। ठीक है। जब आपके पास कोई यूरोपास की सीवी नहीं है। स्टार्ट फ्रॉम यूरोपास सीवी की अगर मेरे पास कोई ऑलरेडी सीवी बनी पड़ी है जो मैंने इसी यूरोपास वेबसाइट पे बनाई थी, मैं उसको एडिट करना चाह रही हूँ, तब मैं इस सेकेंड ऑप्शन को क्लिक करूंगी। ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम योर प्रोफाइल, स्टार्ट फ्रॉम योर प्रोफाइल का मतलब
है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे लॉग इन करोगे, अपनी प्रोफाइल बनाओगे, जैसे हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बनाते हैं ना, अपना एक अकाउंट बनाते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी अकाउंट बना सकते हैं। बट वो अकाउंट इन अ फॉर्म ऑफ सीवी होगा, जिसमें आप वो सारी चीजें मेंशन करोगे जो सीवी में मेंशन करते हैं। इट्स अप टू यू, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी के लिए मैं क्रिएट न्यू सीवी पे क्लिक करती हूँ, ठीक है। अभी देखिए, जैसे मैंने क्रिएट न्यू सीवी पे क्लिक किया, कैन सी दिस ऑप्शन, ये आप देख रहे हो पर्सनल इंफॉर्मेशन और ये सारी चीजें मेरे पास आ रही हैं। No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके यस मैम आ ओके रही है। सब ओके यस मैम आ रही हैं। ओके, थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट, सबसे पहले यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे, जिस लैंग्वेज में आप बनाना चाह रहे हो। मैं क्योंकि इंग्लिश में बनाना चाह रही हूँ, मैं इंग्लिश सिलेक्ट करूंगी। फिर यहाँ पर आप अपना डेट फॉर्मेट करोगे, वो डेट फॉर्मेट जो आपने अपनी सीवी में मेंशन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पिक्चर भी आ रही है। सब लोगों का एक मेजर सवाल ये पिक्चर होता है कि सीवी में लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन कि अगर आप सीवी बना रहे हो तो क्या आपको अपनी सीवी में पिक्चर लगानी चाहिए? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम, ठीक लगानी है, चाहिए। क्यों लगानी यस मैम चाहिए? मैम इट लगानी डिपेंड्स चाहिए। ऑन क्यों जॉब आई लगानी थिंक। चाहिए? ओके, चले फर्ज करें आप सब अग्री करते हैं मेरे साथ के सीवी में पिक्चर लगाने, अग्री करते हैं ना? मैम आई थिंक ओके, इट डिपेंड्स नेक्स्ट ऑन जॉब। ये तो डिपेंड करता है ना। मैम ओके, सो लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन। डेफिनेटली मल्टीनेशनल कंपनीज ये डिपेंड करता है। उनकी रिक्वायरमेंट पिक्चर लगानी चाहिए। सॉरी, आपकी आवाज कट रही है, आप मैं क्या कह रही कुछ हैं? मल्टीनेशनल पिक्चर ना भी हो तो मैम अच्छा, अगर देखिए इफ यू क्वेश्चन आर ये नहीं है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। अब मेरी बात ध्यान से सुने। क्वेश्चन ये नहीं है कि सीवी में पिक्चर लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। अगर आप लगा देंगे, इट्स गोइंग टू गिव यू अ गुड इम्पैक्ट। अगर आप नहीं लगा देंगे तब भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। और ये भी एक्चुअली मैटर नहीं करता कि सीवी में पिक्चर है या नहीं है, बट मैटर ये करता है कि अगर सीवी में पिक्चर है तो वो किस किस्म की है। आइदर इट्स अ साइड पोज तो नहीं है, कोई कार्टून वाली स्माइली तो नहीं है, बहुत ज्यादा फिल्टर्ड पिक्चर तो नहीं है, ठीक है। कोई शादी पे बहुत फैंसी ड्रेसेस में तो पिक्चर नहीं है। एक प्रोफेशनल पिक्चर, पासपोर्ट जिस तरह के पासपोर्ट के ऊपर होती है, नादरा आईडी कार्ड के ऊपर होती है हमारे, उस तरह की फ्रंट फेस पिक्चर होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि खड़े हुए के पिक्चर लगी है, उसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है लेकिन आपने फुल पिक्चर लगा दी है, भाई ऐसी नहीं चलेगी, ठीक है। आपका उसमें फेस होना Sorry, ma'am, चाहिए interrupt you. I ये have a question. शोल्डर से। जी 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 जी, आप पूछ सकती हैं सवाल। नहीं का उन लोगों ने मुझे म्यूट किया। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही। ऐसा करें एवरीवन, आप अपने क्वेश्चंस को चैट में पोस्ट कर दें, एंड पे सेशन में मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पर हम लिखते हैं अपना फर्स्ट नेम, जो भी आपका नाम है आप वो फिल आउट करें। अबाउट मी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अबाउट मी में आपने वो अपने बारे में 2 से 3 लाइनें लिखनी है जो कि आपको वेल सूटेड इस जॉब, ठीक है। जैसे फर्ज करें, मैं जैसे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भी काम करती हूँ, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग भी करती हूँ, मैं सोशल मीडिया मैनेजिंग भी करती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं जब ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब के लिए अप्लाई करती हूँ तो मेरी डिस्क्रिप्शन और होती है, जब मैं टीचिंग के लिए अप्लाई करती हूँ मेरी डिस्क्रिप्शन और होती है, क्योंकि जॉब की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर आपने बहुत रिसर्च करके तो आपने वो अपने बारे में डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, Yes, ma'am. नेक्स्ट है कि जी पासपोर्ट आईडी, तो क्या मुझे पासपोर्ट आईडी मेंशन करनी चाहिए? नो मैम। नो मैम।
जरूरत नहीं है ना, अगर हम इंटरनेशनली अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो फिर इसकी जरूरत नहीं है। अगर वर्क रिक्वायर्ड है ना परमिट, किसी पोस्ट के लिए तो आप कर ले, वरना जरूरत नहीं है। यस, अगर तो इंटरनेशनली कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं तब जरूरत है। डेट ऑफ बर्थ ऐड करने की जरूरत नहीं है, प्लेस ऑफ बर्थ ऐड करने की जरूरत नहीं, जेंडर भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, पता ही है, आपके नाम से पता चल जाएगा। नेशनैलिटी अगर तो इंटरनेशनली अप्लाई कर रहे हैं तब जरूरत है, अदरवाइज नहीं जरूरत। यहाँ पर आप अपना फोन नंबर ऐड करेंगे। यहाँ पर आप कुछ कंडीशंस में हमें सोशल मीडिया वेबसाइट्स या सोशल मीडिया अकाउंट्स ऐड करने होते हैं। जैसे कि अगर मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करती हूँ और मेरा एक पोर्टफोलियो है जो मैंने सबको शो करना है, तो मैं यहाँ पर उस पोर्टफोलियो का लिंक ऐड कर दूंगी ताकि मुझे हर दफा वो पोर्टफोलियो शेयर ना करना पड़े, वो मेरी सीवी के साथ खुद ही चला जाए। बट अगर आप किसी टीचिंग वगैरह या उस तरह की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए मैंने कहा मार्केट ट्रेंड और करियर प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सर्च करना पड़ेगा कौन सी जॉब के लिए कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है, बट डोंट वरी, ये वक्त के साथ साथ आप सीखते भी जाओगे। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ये सारी चीजें एंटर करते जाएं। नेक्स्ट, एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर अपना होम का एड्रेस डालती हूँ, लाहौर, ठीक है, कंट्री पाकिस्तान, राइट। मैंने ये ऐड कर लिया सेक्शन। यहाँ पर मैंने सिर्फ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डाली है और मैंने मैम इसको ये सेव के बटन स्ट्रीट से और स्ट्रीट हाउस वगैरह सारा कुछ लिखना होता है इसमें? नो नो नो, इट्स अप टू यू। वैसे यूजुअली बस मैं तो जनरल एड्रेस प्रेफर करती हूँ कि आप लिख दें कि आप किस एरिया में रहते हैं। हाउस नंबर वगैरह स्पेसिफिकली अगर आप नहीं मेंशन करना चाह रहे तो मत करें, वैसे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट ये इतना भी जेनेरिक नहीं होना चाहिए जैसे मैंने लाहौर लिखा है ना। एटलीस्ट आपको सम स्पेसिफिक एरियाज देना चाहिए विच इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन सैलरी निगोशिएशन। मतलब मुझे तो ये एड्रेस हमेशा सैलरी निगोशिएशन में बहुत हेल्प करता है जब मैं सैलरी के बारे में बात करती हूँ। ठीक है, सो इट्स अप टू यू, इसको तकरीबन पूरा भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेव किया और ये मेरी पहली इंफॉर्मेशन सेव हो गई। उसके बाद देखिए मेरे पास नेक्स्ट सेक्शन है, ऐड अ न्यू सेक्शन, और वो मुझसे पूछ रहा है कौन सा न्यू सेक्शन बनाना चाह रहे हैं। कैन यू सी द ऑल कैटेगरीज ओवर हियर? यस मैम। ओके, यस मैम। सो देखिए एक एक सीवी में ये सारी चीजें हो सकती हैं, बट जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें होनी चाहिए आपकी सीवी में। राइट, आपके पास पब्लिकेशन नहीं है, इग्नोर कर दें। कोई वॉलंटियरिंग वर्क नहीं है, इग्नोर कर दें। सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं है, इग्नोर कर दें, बिकॉज क्योंकि ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो इसमें वो सारी चीजें उन्होंने मेंशन की हुई हैं जो कि यूजुअली होती हैं। बट हमने जो बेसिक चीजें पढ़ी हैं वो पढ़ी हैं, एजुकेशन होना, पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल इंफॉर्मेशन, वर्क एक्सपीरियंस, लैंग्वेज एंड स्किल सेट का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके अलावा हमने कहा था कि सर्टिफिकेशन से, राइट। सो हम जाते हैं अब वर्क एक्सपीरियंस की तरफ। लेट्स से मैं वर्क एक्सपीरियंस डालती हूँ, ऐड सेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वर्क एक्सपीरियंस में ऑक्यूपेशन और पोजीशन फील्ड। लेट्स से मैं टीचर एडिट कर रही हूँ। देखिए ये मुझे सजेशन दे रहा है, स्विमिंग टीचर, कौन सी टीचर, राइट। तो मैंने लिख दिया सिंपल टीचर, राइट। मेरे पास और ऑप्शन भी आ रही हैं, आप यहाँ पर अपनी टीचिंग की जो भी आप कर रहे हो उसके हिसाब से आप एंटर करें। जैसे कि मैं आईटी टीचर, ये नहीं है ऑप्शन, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। ठीक है, एम्प्लॉयर कौन होता है जिसके अंडर आप कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ द सिटी स्कूल, राइट। सिटी कौन सी है, कंट्री पाकिस्तान। ठीक है, अब यहाँ पर एड्रेस डिटेल्स भी है, बट इतनी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है आपको कि वो कहाँ पर है क्या, सारी चीजें डालने की जरूरत नहीं। अगर तो ये ऑन गोइंग जॉब है तो आप ऑन गोइंग पे क्लिक कर दें, ये ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। बट अगर ये वो जॉब है जो आप कर चुके हो और आप वहां से रिजाइन भी कर चुके हो तो आपको दोनों डेट्स डालनी है। लेट्स से 17 फर्स्ट
2019 to 12, मैं रैंडमली इसको फिल कर रही हूँ। सो 2019 है और मैं इसको 21 डाल देती हूँ कि चलो मेरा 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है। मेन एक्टिविटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डू वी हैव टू मेंशन मेन एक्टिविटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के मैंने यहाँ पर क्या करती रही हूँ, क्या मेरी जेडीज क्या थे, जॉब ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्या लगता है ज्यादा डालना चाहिए? यस मैम। जरूर Yes, डालना it's चाहिए, ठीक है। compulsory. बट ये नहीं कि आप कोई बहुत लंबा पैराग्राफ लिख दो जिसकी कुछ समझ ना आ रही हो। बुलेट पॉइंट्स में टू द पॉइंट, वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। लेट्स से अब ये देखें, और ये जो जॉब ऑब्जेक्टिव है वो आपकी इस ऑक्यूपेशन, जो भी आपकी डेजिग्नेशन है उससे रिलेटेड होने चाहिए। जैसे एक आईटी टीचर क्या कर सकती है, कंडक्ट कर सकती है आईटी ट्रेनिंग्स, आईटी क्लासेस एंड मेक प्लानर्स एंड एग्जीक्यूट क्लास मैनेजमेंट। अब ये देखिए मैंने ये 2-3 कीवर्ड्स हैं जो खुद ही ऐसे ही रैंडमली लिख लिए हैं, और क्या आपको लगता है कि ये 3 कीवर्ड्स जो हैं वो एक अच्छा इम्पैक्ट दे रहे हैं? मैं इसको जरा थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेती हूँ और अब मुझे बताएं क्या ये एक अच्छा इम्पैक्ट दे रहे हैं? जी। हाँ देखिए, ये क्लास मैनेजमेंट है, ये मैंने बड़ा स्पेसिफिक सा वर्ड यूज किया। अब अगर इंटरव्यूअर मेरे से सवाल करेगा भाई व्हाट काइंड ऑफ क्लास मैनेजमेंट यू कैन डू, राइट, तो मुझे उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। मेक अ प्लानर, किस किस्म के प्लानर? अब सबसे पहले तो आपको प्लानर का पता होना चाहिए, ठीक है, प्लानर होता क्या है और उसको एग्जीक्यूशन प्रॉपर कैसे करनी है। लेकिन फिलहाल ये वर्ड्स काफी अच्छे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और फैंसी बना के लिखना है हमें। फैंसी से मुराद है इन अ फॉर्म ऑफ अ लिटिल बिट लॉन्गर पैराग्राफ, मतलब लाइक इन अ लाइन, 2-3 वर्ड्स और होने चाहिए, ठीक है। बट वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में डील करेंगे कि वो कौन से टूल्स आप यूज करके अपनी इस तरह की जो है ना प्रॉब्लम्स, उनको सॉर्ट आउट कर सके। फिलहाल ऐसे ही हम 3 वर्ड्स का लिखा और हम इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। मोर डिटेल्स जरूरत नहीं है आपको, सेव किया, राइट। अब ये देखिए यहाँ पर आपके पास आ रहा है एक ऑप्शन न्यू, ऐड न्यू। मैं एक और ऐड कर देती हूँ, जिसको मैं क्विकली बस ग्राफिक डिजाइनर, अब ये देखिए ग्राफिक डिजाइनर मेरे पास आ रहा है और मैंने इसको मेंशन कर दिया। अब ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एम आई ऑडिबल? यस यस। हेलो, ओके। सो देखिए Yes, जब मैंने ma'am. ग्राफिक डिजाइनर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ना, तो उसने मुझे ऑक्यूपेशन की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे दी कि ग्राफिक डिजाइनर वो होता है जो टेक्स्ट इमेजेस को कम्युनिकेट करता है आइडियाज के थ्रू। वो क्या क्या कर सकता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर कर सकता है, वो सारी चीजें उसने मुझे थोड़ी सी बता दी। इससे आपको क्या होगा, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये चीजें आपके उसमें होनी चाहिए, ठीक है। मैंने लिख दिया मेरा एम्प्लॉयर कौन है, अपवर्क, और अगर आपके पास कोई और है प्लेटफॉर्म्स जहां पर आप करते हो तो आप वो भी लिख सकते हो, लाहौर, कंट्री। अब यहाँ मैं लिखती हूँ जी ये, मैं फिलहाल इसको अगेन रैंडम ही करूंगी, बट बाद में आपको एक बात करती हूँ, ये मेरा ऑन गोइंग है और इसको फिलहाल मैंने डिजाइन एड्स, ओके, फिलहाल मैंने इसको रैंडम पुट करके सेव करती हूँ, ठीक है। अब ये देखें आपके पास यहाँ पर, कैन यू सी दीज टू एरोज? ये आपको ये 2 एरो नजर आ रहे हैं? नो मैम।
ये देखिए यस मेरा मैम। माउस जहाँ पर है। यस मैम। जी ये ओके देखिए, ओके यस मैंने जब आपको वर्क एक्सपीरियंस ऐड करने के लिए कहा था तो मैंने आपको मेंशन किया था कि हमेशा हमने रीसेंट एक्सपीरियंस ऊपर लिखना है। और क्योंकि मेरी टीचिंग की जॉब 2019 से 2021 तक थी, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट ये नीचे होनी चाहिए और ग्राफिक डिजाइनर ऊपर होना चाहिए। और देखिए मैं चूंकि एंटर कर चुकी हूँ और मुझे दोबारा से इसको डिलीट करके कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये एरोज को यूज करूंगी, इसको ऊपर नीचे कर दूंगी। ठीक है, अगर आपने इनमें से किसी सेक्शन में कुछ एडिट करना है, एडिट के बटन पे क्लिक करें और उसको एडिट करके सेव कर दें। डिलीट करना है तो आप डिलीट का बटन यूज कर सकते हैं। अगर न्यू एक्सपीरियंस ऐड करना है तो ये वाला बटन यूज करें। क्लियर है इतनी बात? यस यस मैम। यस मैम। मैम मैम अगर तीन नेक्स्ट है चार हमारे एक्सपीरियंस पास ऐड। जी जी। मैम अगर तीन चार एक्सपीरियंसेस आपने लिखे हैं तो फिर 2 एरो से वो हाँ, काम तो चल जाएगा ऊपर नीचे। 3-4 एक्सपीरियंस है तो क्या आपका क्वेश्चन पूरा नहीं समझ मैम रिपीट कर दें। क्या? लाइक यहाँ से एडिट कर अपने एक्सपीरियंस? कोई इशू नहीं है, अगर आपने 4-5 एक्सपीरियंसेस ऐड करने हैं डू इट, जरूर करें अपने एक्सपीरियंसेस। लेकिन एक चीज जरूर याद रखें कि आपकी कॉन्टिन्यूसली जॉब्स को स्विच नहीं करें। ठीक है, जैसे अभी रिसेंट ही मैं एक दुबई के कंसल्टेंट है, उनके साथ मेरी बात चल रही थी और उन्होंने ऐसे मुझे, मतलब मैं उनकी पोस्ट एक पढ़ रही थी, वेरी एक्सीलेंट गर्ल, इतना अच्छा इंटरव्यू दिया उसने, ऑलमोस्ट हायर्ड। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या हुआ, जब भी उन्होंने नेक्स्ट उसको रिकमेंड किया ना इस एक स्कूल में, तो उन्होंने कहा कि ये तो एवरी ईयर शी इज स्विचिंग हर जॉब, कि हर साल ही वो अपनी जॉब को स्विच कर लेती है। तो अगर हम इसको आज हायर करते हैं तो हो सकता है कल को ये इधर से भी स्विच कर दे। तो एटलीस्ट स्टे इन एटलीस्ट 2 to 3 years, ताकि आप कुछ चीजें अच्छी सीख सकें। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ज्यादा लंबा अरसा एक जगह पे रहना चाहिए, बट मैं रिकमेंड नहीं करती। मुझे लगता है कि मतलब 3 साल बहुत होते हैं एक जगह सीखने के लिए, देन मूव ऑन टू लर्न समथिंग न्यू। ठीक है, कोई सवाल अभी तक किसी का? नो मैम। Ma'am, I have a ओके, question. जी यस प्लीज मैम। पूछिए। कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकता है अभी, या हम Ma'am, चैट बॉक्स I से। have a question. ये जो येलो पास है, जी जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी ये जी जो येलो बिल्कुल आ रही पास है। है, ये एक प्लेटफॉर्म है और पोर्टल है? ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन बना सकते हो, सीवी बना सकते हो। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम नाम बता दें ओके, इस एप्लीकेशन या पोर्टल जो भी है ये। मैं आपको मैं आपको कमेंट सेक्शन में एंड पे जो है ना इसका लिंक शेयर कर दूंगी। क्लियर है? एक दो और लिंक्स भी शेयर करूंगी। ठीक है, अब हम ऐड करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन में गए। अब उसके बाद आप अपनी यहाँ पर क्या चीज ऐड करोगे? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, हमने एजुकेशन लिखा, ऐड किया सेक्शन, और ये देखें यहाँ पर आपकी अपनी रिसेंट जो भी आपने क्वालिफिकेशन ली है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन का आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी का लिंक भी एंटर कर सकते हो। उसकी EQF रेटिंग है कोई कि नहीं है, अगर नहीं है तो इसको लीव कर सकते हो। सिटी कौन सी थी? लाहौर। कंट्री कौन सी थी? पाकिस्तान से की है मैंने। ठीक है, उसके बाद किस साल से किस साल तक की थी, वो आपको एग्जैक्ट डेट मेंशन करनी होती है। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। मैंने 2013 से लेट्स से 2017 राइट। उसके बाद आप इसको सेव करते हैं। ये देखें मेरी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम PUCIT और डेट मेंशन होगी। आपने न्यू एजुकेशन डालनी है, आप यहाँ पर क्लिक करें और अपना सेक्शन ऐड करते जाएं। क्लियर है?
यस मैम। इसी तरह आप यहाँ से ऐड न्यू सेक्शन पे क्लिक करके जो मैंने आपको सेक्शंस बताए थे वो सारे सेक्शंस आप एंटर करते जाते हैं। हम स्किल्स पे अभी चले जाते हैं और ऐड सेक्शन। अब ये देखें, स्किल्स का सेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि मैंने ऊपर, मैं जिस भी रोल के लिए अप्लाई कर रही हूँ मैं लिखती हूँ डिजिटल स्किल्स, ठीक है। मैंने यहाँ पर देखिए डिजिटल स्किल्स सिर्फ सर्च किया है, ठीक है, और उसने मुझे रिकमेंडेशन दे दी है, ठीक है। यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पर पहले कैटेगरी डालती हूँ डिजिटल स्किल्स, ठीक है। और डिजिटल स्किल्स में मैंने मेंशन करना है कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है, मुझे गूगल ड्राइव को हैंडल करना आता है, हो सकता है मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, अगर आप अलग-अलग भी करना चाहो तो मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज ऑफिस में सब कुछ ही आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर अब हम सर्च करते हैं कोई टीम वर्क, आपको जो जो स्किल्स यहाँ पे मेंशन करने हैं आप वो यहाँ से सर्च करते हुए इनको अपनी कैटेगरी में मेंशन करके सेव करते जाएं। जिस तरह से ये डिजिटल स्किल्स की कैटेगरी बनी है, आप चाहें तो एक दो कैटेगरीज बना सकते हैं। बट अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपके पास कोई भी डिजिटल स्किल नहीं है, आपको नहीं पता कि टीम वर्क या ऑर्गेनाइजेशन मतलब कम्युनिकेशन किस में आते हैं, तो आप उनको एक जनरल स्किल्स का सेक्शन बनाएं और सिर्फ एंटर करते जाएं अपने स्किल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने जब जी जी ओके सो यहाँ पर आपने सारी चीजें एंटर करने के बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर बस आ जाती है नेक्स्ट जो स्क्रीन है उस पे वैरायटी ऑफ टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट वेज होते हैं कि जिस तरह आप अपनी सीवी को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब ये देखें, एक मेरे पास ऑप्शन ये है कि मेरी ऐसी दिखेगी, ये देखें, ठीक है। ऊपर मेरा नाम आएगा, प्लेस ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस। प्लेस ऑफ बर्थ लिखने की जरूरत नहीं थी तो इसको मिटा दें आप वापस जाके, ठीक है। अबाउट योर सेल्फ जो भी आप लिखेंगे वो यहाँ आएगा। दूसरा मेरे पास जो वे है अपनी सीवी को देखने का वो ये है, इट्स जस्ट अ टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब है किस तरह से आपकी सीवी रिप्रेजेंट होगी, मतलब जब आप उसको प्रिंट करोगे तो, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि ये चीजें मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो थी, कॉन्टेक्ट्स, ईमेल वगैरह, वो इस साइड पे आ रहा है लेफ्ट साइड पे, और इस साइड पे मेरी सारी वर्क एक्सपीरियंस और एजुकेशन वगैरह आ रही है। लेट्स से मुझे ये भी कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा, मैं इस पे जाती हूँ थर्ड मैम मेरा टेम्पलेट। एक क्वेश्चन था, कैन आई जी आस्क? जी 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 मैम प्लीज। ये जो अबाउट होता है, अबाउट क्या होना चाहिए या सॉरी मैं लेट पहुंचूं, मुझे पता नहीं आपने पहले बता दिया या नहीं, तो कोई अबाउट बात के नहीं, बारे में मैं पूछना दोबारा है। से, भाई साहब हम क्या कर सकते हैं? एनीवन वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमने डिस्कस कर लिया बाय द वे इसको। यस मैम, होना चाहिए। सॉरी मैम आई वाज लेट। इट्स ओके, इट्स आई एम आस्किंग अदर पार्टिसिपेंट कि उनको भी आता है कि बस ऐसे ही बैठे थे सब। तो बेसिकली अबाउट अस जरूर होना चाहिए, ठीक है। क्यों होना चाहिए? वो आपके करियर गोल्स को बताता है, वो बताता है कि आप फ्यूचर में कंसिस्टेंट हो अपनी जॉब को लेकर। और शुरू में तो जब आप न्यू हो तो वो डेफिनेटली जरूर होना चाहिए। मैं तो हमेशा लिखती हूँ अबाउट अस जरूर मेंशन करें। इट्स गोइंग टू गिव यू द इंटरव्यूअर आपके करियर गोल्स क्या है, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, आप कितने कंसिस्टेंट हो। और अबाउट अस की जो लैंग्वेज है ना वो एक्चुअली बताती है कि वेयर यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कुछ कंडक्ट किए हैं इंटरव्यूज भी ओके जब मैं पीएफ में काम कर रही थैंक यू थी, मैम। तो मुझे सीवी पढ़ के पता चलता था कि ये बंदा कितना काबिल है। और इज ही और शी इज लाइंग टू मी, उसने सीवी में गलत लिखा है और उसकी पर्सनैलिटी क्या बता रखी है। अभी हम इस तरफ भी जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो जरूर लिखें, आपको जो भी फॉर्मेट अच्छा थैंक यू लग मैम। रहा है आप उसको फॉलो, वेलकम, आप उसको सिलेक्ट करें, यहाँ से अपना कलर चेंज करें, ठीक है। कलर बेसिकली ये देखें, ये कलर थोड़ा सा बताता है, यूजुअली कलर डिजिटल सीवीज के लिए ही होता है। अब ये मत कीजिएगा कि थोड़ी कलरफुल सीवी बना लिए तो हर जगह कलर प्रिंट्स भेज रहे हैं आप, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर आपने कहीं पर
सेंड करनी है, ईमेल करनी है तो कलरफुल सेंड कर दे, अदरवाइज ब्लैक एंड व्हाइट लेके भी तो सेंड कर दे। मेन चीज इज द कंटेंट, नॉट द कलर। ठीक है। उसके बाद यूरोपास का लोगो हो लगाएं कि नहीं, प्लीज इसको मत लगाएं, हटा दें यूरोपास का लोगो यहाँ से। देखें, मैंने नो पे क्लिक किया तो यहाँ पर जो एक लोगो आ रहा था वो हट गया है। तो यूरोपास का लोगो आपने नहीं लगाना। ऐड पेज नंबर, अगर तो ऐड पेज नंबर करना है, नंबर्स यानी कि डालने हैं तो ठीक है, अदरवाइज मत भी डाले, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, बट आई थिंक मीडियम इज फाइन। हर चीज बड़ी अच्छे से रीडेबल है और पढ़ने में ठीक है। आप नेक्स्ट क्लिक करते हैं, यहाँ से हमने, ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि यहाँ पर आप अपनी सीवी का नेम दोगे। ठीक है। और आप ये डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर दो और आइदर यूरो लाइब्रेरी में सेव कर दो। मैं डाउनलोड करूंगी क्योंकि मुझे इसको फ्यूचर में कहीं सेंड करना है। बट यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ कि मैंने देखिए अपने सीवी का नाम क्या रखा है, सबा हारून IT टीचर। तो आप लोग यूजुअली अपनी सीवीज का नाम resume 1, resume 2, resume 3 ऐसे लोग रखते हैं, ऐसा ही होता है ना? तो क्या नाम से कोई फर्क पड़ता है? यस मैम, पढ़ता है। क्या फर्क पड़ता है? आई थिंक यस मैम, पर बोलता है क्या फर्क? मैम 1 और 2 जो होता है वो आपको डिस्क्राइब तो नहीं कर रहा होता ना, तो जो आपका नेम होता है या टॉप पे आप कर रहे हैं तो वो सीवी पे मतलब वो फ्रंट स्टार्ट से ही बता देता है कि ये इसकी है, ये एक डिस्क्राइब कर रहा होता है, फिर आगे से जो जो चीजें लिखी होती हैं डिटेल में। एग्जैक्टली, वेरी वेरी गुड आंसर, थैंक यू सो मच। सो बेसिकली देखिए, नाम से एज सच कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये नाम पढ़ के सीवी पढ़ने वाला बता देता है कि दिस पर्सन इज अ I प्रोफेशनल और think नॉट। it shows a professional approach. एग्जैक्टली, इट शोज योर प्रोफेशनल अप्रोच। सो हमेशा अपना नाम लिखें, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल सीवीज एक पोस्ट के लिए आ रही होती है, और अगर आपने वेल डिस्क्राइब किया है अपना नेम और एज ए सीवी नेम, तो वो मैम काफी आई हैव अ प्रोफेशनल क्वेश्चन। अप्रोच को हेल्प आउट कर रहा होता है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी। उसके बाद मैंने जस्ट 1 मैम मिनट डाउनलोड के बटन पे क्लिक किया और फिनिश कर दिया। ठीक है जी, आपका क्या सवाल है? मैम ये जो नीचे आता है रेफरेंस का, उसके सेक्शन होता है टू बी प्रेफर्ड, उसका क्या हिसाब? हेलो, who was asking the मैम ये जो question? रेफरेंस का नीचे पोर्शन आता है सीरीज में लिखा होता है जी। रेफरेंस टू बी प्रेफर्ड, हम्म। उसका क्या जी। लाइक होता है, वो किस लिए होता है? रेफरेंस का सेक्शन बेसिकली होता है कि आप कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और उन्होंने कोई रेफरेंस मांगा है कि आइदर somebody इज वर्किंग इन एन इंस्टीट्यूट और नॉट, या कुछ ऐसा है कोई रेफरेंस आपका, तो बताएं। बट मैं पर्सनली अपने तजर्बे से आपको बताती हूँ, मेरा 8 साल एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, एंड मैं आपको बता देती कि इन द फर्स्ट ईयर ऑफ माई जॉब माई करियर आई एम समथिंग बेटर। ठीक है, मैं कभी भी एक जगह नहीं टिकी। मैंने जितने मर्जी इंटरव्यूज दिए ना, कुछ में मैंने बहुत अच्छे अच्छे रेफरेंसेस भी लिखे हैं, बट मुझे तो आज तक रेफरेंस ऐड करने का कोई हुआ है। सो उसके बाद आफ्टर 3 years आई एक्चुअली डिलीटेड द रेफरेंस कॉलम। ठीक है, तो मुझे एडवांटेज आज तक नजर नहीं आया, बट इफ यू वांट टू ऐड इट अदरवाइज डू इट, बट इट्स अप टू यू। मैम उस पर्सन का एनी नेम क्वेश्चन? लिखना होता है रेफरेंस में? जी, जिस जिस जो भी आपका रेफरेंस जिसका आप देना चाह रहे हो, आप उसका नेम लिखते हो, उसकी डेजिग्नेशन लिखते हो, और उसका प्रोफेशनल यानी जीमेल लिखते हो, जो आपकी उसकी पर्सनल नहीं, उनकी प्रोफेशनल होती है। मैम और अगर वो ऑफिस में काम ना करता हो, लाइक वैसे आप किसी का रेफरेंस देना चाह रहे हैं तब? क्लियर है? जी। ओके, सो ये यस मेरी मैम। सीवी है जो मैंने अभी बना के डाउनलोड कर ली है। ठीक है, अब आप इस सीवी को किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। मैम आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। ओके, सो सबके साथ इशू है या आपके साथ ही आ रहा है? नो मैम, मैम हो हमें रही तो हो है। रही है। No, it's मे भी visible. आपके नेट का कुछ I think so. प्रॉब्लम It's होगा। my problem. Yeah, yeah. ओके,
so you can reconnect. Okay, so नेक्स्ट मैं आपके साथ 2 सीरीज दिखा रही हूँ आपको, और आपने बताया है कि पहले वाली सीवी अच्छी है, यानी आइदर राइट और लेफ्ट, विच वन इज लुकिंग गुड, और विच, आप इंटरव्यूअर हैं, आपको एक बंदी चाहिए, ठीक है, काम के लिए। आप इन दोनों सीवीज में से किसको बुलाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, राइट और लेफ्ट? फर्स्ट वन, फर्स्ट वन। देखिए, वेरी गुड, फर्स्ट वन, क्योंकि देखें सीवी है, फर्स्ट वन सीवी मुझे उस बंदी की प्रोफेशनलिज्म, उसके स्किल्स, उसका एक्सपीरियंस, उसकी एक्टिविटीज, अचीवमेंट्स, अवार्ड्स, हर चीज का पढ़े बगैर मुझे पता चल रहा है, ऐसा है ना? मैम लेकिन इसमें दूसरी आधे साइड से झूठ भी ये तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन देखें उसका बनाने का तरीका, द वे शी इज प्रेजेंटिंग हरसेल्फ, दैट्स गुड। क्या हो सकता है ये सेकंड वाली लड़की बहुत अच्छी हो, इसके बहुत अच्छे स्किल्स हो, बट द पॉइंट इज दैट शी कैन नॉट एक्सप्रेस हरसेल्फ, तो इसका मतलब है, मतलब डेफिनेटली आई एम नॉट गोना कॉल हर। जो सीवी अच्छी नहीं बना सकती वो आगे ही क्या ही करेगी? मैरिटल स्टेटस लिखा हुआ सीवी पे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई। जी जी, प्रेजेंट करने का तरीका भी होता है ना, तो जो सबसे पहली चीज जो सीवी में, जैसे आपने पहले बताया था कि जब भी हम सीवी कहीं पे भेजते हैं तो वहां पे हम खुद तो नहीं गए होते, तो जब वो सीवी देखने वाला होता है ना, पहला इंप्रेशन हमारा हमारी प्रेजेंटेशन का ही होता है। तो सीवी अच्छी बनी हो तो वो प्रेजेंट जब वो करता है बंदा किसी के सामने, तो वो अच्छा ही इंप्रेशन जाएगा। वो तो बात की बात है ना, इंटरव्यू के लिए उसमें फिर पता चलता है, लेकिन पहला जो ऑप्शन है। परफेक्ट परफेक्ट। तो पहली चीज होती है सीवी। आपने अगर सीवी अच्छी नहीं बनाई है तो आपको कोई इंटरव्यू कॉल आने ही नहीं वाली है, चाहे आप कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, ठीक है? अब देखें सीवी अच्छी आ गई, मैंने इस बंदी को मिला लिया, अब एप्लीकेशन एक सवाल है। आई विल टेक योर क्वेश्चन आफ्टर 5 minutes, इज इट ओके? आप चैट में पोस्ट कर दो, मैं इसको थोड़ा फिनिश कर लूं, देन आई एम गोइंग टू टेक योर क्वेश्चंस। क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? नो मैम। हेलो, ओके, नो मैम। सो देखिए जी, अब आपने सीवी एक अच्छी बना ली है। अब आपका सबसे पहले आ जाता है कवर लेटर। कवर लेटर वो 2-3 वर्ड्स होते हैं, ये 2-3 लाइंस होती हैं जो आप अपनी सीवी कहीं भी भेजते वक्त, अगर आप फिजिकल ड्रॉप कर रहे हो तो कवर लेटर नहीं होता, लेकिन अगर आप ईमेल कर रहे हो तो कवर लेटर में आप डिस्क्राइब करते हो, जैसे अबाउट अस का सेक्शन है वैसा ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये कवर लेटर और ईमेल एटिकेट्स क्या होती है, ठीक है? ईमेल एटिकेट्स, सब्जेक्ट, ऑलवेज मेंशन सब्जेक्ट। बच्चे बहुत ज्यादा गलती क्या करते हैं, सीवी पोस्ट की मतलब पेस्ट की, सब्जेक्ट मेंशन ही नहीं किया, कुछ नहीं लिखा कि किसके लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, बस सीवी भेज दी, ठीक है? तो आई एम सॉरी, आई एक्चुअली गॉट रिमूव, आई डोंट नो व्हाई। सो मैं आपको दोबारा से आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। कैन यू ऑल सी माई स्क्रीन? यस मैम। ओके जी, Yes, ma'am. तो मैम इट्स ब्लैक। आप यस मैम, इट्स विजिबल। थैंक यू। अच्छा जी, अब आपने सीवी बना ली, आपने ईमेल
है कि हो सकता है जो लेफ्ट वाली सीवी है, राइट वाली, वो बहुत टैलेंटेड हो बंदा, बट वो टैलेंट तो तभी पता चलेगा ना जब वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज योर सीवी। इफ योर सीवी इज गुड, एक्सीलेंट, तो फिर आप इंटरव्यू में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इंटरव्यू प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं और वो सिर्फ सीवीज भेजते रहते हैं एंड दे आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर एन इंटरव्यू। उसकी प्रिपरेशन के लिए मैंने छोटी सी 2-3 पॉइंट्स लिखे हैं। उसमें है सबसे पहले कॉमन क्वेश्चंस, वो वाले क्वेश्चंस जो हर बंदा हर इंटरव्यू में पूछेगा ही पूछेगा, जैसे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, व्हाट डू यू वेयर यू कैन सी आफ्टर 5 years, आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हो। टेल मी एनी सिनेरियो वेयर यू शो योर मैनेजमेंट टीम वर्क। जैसे अगर आपने टीम वर्क लिखा है अपने सीवी में, तो वो पूछ सकता है कि कोई ऐसा सिनेरियो बताएं जहां पर आपने टीम वर्क को शो किया हो, तो फिर आपको एग्जांपल देनी पड़ेगी, ठीक है। दैट्स कॉल्ड स्टार मेथड। वो कौन सी सिचुएशन थी, टास्क क्या था, आपने क्या एक्शन लिया और क्या रिजल्ट आया, ये सवाल एक ना एक जरूर होता है हर इंटरव्यू में, ठीक है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, योर बॉडी लैंग्वेज। इफ योर बॉडी लैंग्वेज इज नॉट गुड, आप ऐसे गंदे मंदे कपड़े प्रॉपरली आयरन नहीं हुए हैं, आप प्रॉपर अच्छे से नहीं बैठे हैं, यू आर शेविंग एंड ऑल दैट, तो फिर वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, ठीक है। उस इस सिचुएशन से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यू शुड हैव अ मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू क्या होता है, आप अपने टीचर्स के साथ, किसी भी 2-3 टीचर्स को यूनिवर्सिटी में लास्ट सेमेस्टर्स में आप उनको कहें कि सर दिस इज माई सीवी, कैन यू प्लीज हैव माई इंटरव्यू। आप 5-6 टीचर्स के साथ इंटरव्यू दें अपना, ठीक है, और प्रॉपर इंटरव्यू की तरह प्रिपेयर करें, तो आपको बहुत ज्यादा इंटरव्यू प्रिपरेशन में हेल्प आउट करेगा, ठीक है। सो पहले सीवी बनाएं, उसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन प्रॉपर करें, एंड देन व्हेन यू is gonna call you, that just rock the floor. Is it clear? Okay. Yes, ma'am. Okay, so any question? Yes. जी सवाल Ma'am, I जी have a कोई किसी question. जी प्लीज। Ma'am, what is the difference between CV and resume? सीवी एंड रेज्यूमे में Oh, क्या फर्क है? yes, ma'am. जी आपका सवाल है कि सीवी और रेज्यूमे में क्या डिफरेंस है, एम आई राइट? Yeah, yes, ma'am. नहीं बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर सेम थिंग। रेज्यूमे, करिकुलम वाइटा, सीवी, ये सारी चीजें एक ही चीज का नाम है। जैसे आप लड़के भी हो, आपका नाम अनस है, ठीक है, और आप जैसे फर्ज करो जावेद, आप जवाद आपके फादर का नाम है और आप जवाद के बेटे भी हो, तीनों चीजें आप ही को बिलोंग कर रही हैं, ठीक है। तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। रेज्यूमे, सीवी, करिकुलम वाइटा, सारी चीजें एक ही पेपर का नाम है। क्लियर है? Yes, ma'am. And cover Yes, letter. ma'am. कवर लेटर वेरी गुड, मुझे नेक्स्ट सेशन में याद कराइएगा। कवर लेटर मेरे नेक्स्ट सेशन से रिलेटेड है, उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। Okay, ma'am. एनी अदर क्वेश्चन? Yes, ma'am. I have one question. जी माहम। I want to ask. Ma'am, I want to ask a question. Can I ask? Hello. जी प्लीज माहम, गो अहेड। मैम जैसे हम माहम और जब भी हम सीवी या जब हम सीवी मेंटेन करते हैं तो उसके लिए जो सीवी की हेडिंग होती है वो ऊपर देना लाजमी होती है। माहम आपकी आवाज नहीं आ रही, कैन यू प्लीज आस्क द क्वेश्चन अगेन? और आप ऐसा करें, आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिख दें, मैं वहां से आपको आंसर करती हूँ। अच्छा जी, चलिए चैट ठीक है। बॉक्स में ओके। एक क्वेश्चन है। चैट बॉक्स में क्वेश्चन है कि जी मैम क्या आप अपना कांटेक्ट शेयर कर सकती हैं, मैंने सीवी रिव्यू करानी है। करंटली आई एम अफ्रेड आई एम नॉट, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आप अपनी सीवी बना के ले आए, अगर मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो हम उसको रिव्यू कर देंगे। यूएई पाकिस्तान में एक ही सीवी पैटर्न होगा,
जी बिल्कुल, यूएई और पाकिस्तान में ऑलमोस्ट सीवी पैटर्न सेम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट करीब उसमें कवर लेटर एंड ऑल दैट थिंग्स होती हैं। ठीक है, क्या ये क्लास हमें व्हाट्सएप पे मिल सकती है? व्हाट्सएप पे मिल सकती है मतलब लाइक वीडियो लेक्चर आप इसकी बात कर रहे हैं, मतलब वीडियो चाह रही हैं आप? Ma'am, yes, recording of this session. I hope so. I hope so. The ideal contents will be share the lecture. Again, I cannot answer this question right now. Okay, जी next question है कि many companies want different CV, some short of 1 page and some want detailed CV. Which one we should follow? So usually अगर आप सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो अगर आप 1 pager बना रही हैं और वो ऐसी खूबसूरत बनाई है आपने और आपको बाकी टास्क आपका इंटरव्यू का है, सो पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कोई भी ऐसी कंपनी है जो बहुत डिटेल मांगती है। ठीक है, जो डिटेल्स मांगती हैं वो अपना एक फॉर्म देती हैं जो आपको फिल आउट करना होता है, तो 1 और 2 पेजेस आर मोर इनफ। ठीक है मैडम, स्किल होगी तो उसको सेल आउट करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, स्किल होगी तो उसको सेल आउट करेंगे। आई एम कम्प्लीटली न्यू, सो मुझे जरा प्रॉब्लम है। इट्स ओके, एवरीबडी कैन लर्न। व्हाट इज अ प्रोफेशनल सीवी पैटर्न फॉर जॉब? सो इट्स युषा और आई डोंट नो व्हाट्स her नेम, हाउ टू प्रोनाउंस दिस नेम। तो देखिए जी, अभी तक हमने जो सारे सेक्शन में डिस्कस किया है वो यही है कि कैसे पैटर्न कैसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगेन डिस्कस अबाउट रेफरेंस सेक्शन। तो रेफरेंस सेक्शन में बेसिकली आप उस बंदे का नाम, उसका प्रोफेशनल डेजिग्नेशन, जैसे कि फर्ज करें मैं अगर पंजाब किसी एज ए रेफरेंस यूज कर रही हूँ अपने स्किल्स, जैसे अगर फर्ज करें वो बंदा कोई, मैं जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रही हूँ, मैं उसका रेफरेंस देती हूँ, तो मुझे उसका ये प्रोफेशनल ईमेल और उसकी डेजिग्नेशन और उसका नेम अपनी सीवी में मेंशन करना है। अगर उसके पास कोई ऑफिशियल नंबर है, फोन नंबर, तो वो भी मेंशन कर सकती हूँ मैं। रिकॉर्डिंग चाहिए, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जैसे आपने एक्सपीरियंस में ग्राफिक डिजाइनिंग में अपवर्ड लिखा था, वीकनेसेस को क्या मेंशन करें? वेरी गुड क्वेश्चन। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को क्या मेंशन करें? तो स्ट्रेंथ में आप वो सारी चीजें, जैसे आपकी स्ट्रेंथ क्या है, यू आर अ गुड टीम वर्क, यू कैन बी अ वेरी गुड टीम लीडर। आपकी स्ट्रेंथ क्या है कि यू आर अ मल्टीटास्कर। बट क्या है कि आप यू कांट अरेबिक और समथिंग लाइक दैट, कोई एक वीकनेसेस अच्छे नहीं हो, कोई भी हो सकती है। मैं if we build a career ladder, I mentioned that I see myself after 5 years on this post. If we are not achieved that goal, so can we clear an interview? हाँ, क्लियर कर सकते हो आप, हर चीज क्लियर कर सकते हो जब तक आप अपने आप को कॉन्फिडेंटली रिप्रेजेंट कर लो। कोई भी आपसे ये नहीं कह रहा कि आप वो करियर जो आपने लेडर डिसाइड किया है आप उसको अचीव उसी वक्त करके दिखाओ। दे जस्ट वांट टू सी योर पोटेंशियल, दे जस्ट वांट टू लुक एट योर सेल्फ कि आपने कुछ देखा भी है फ्यूचर के बारे में कि नहीं, या आप अपने माइंड में 50,000 या 60,000 की जॉब ही चाह रहे हो। ठीक है, सो आई होप हैव आंसर्ड ऑल ऑफ योर क्वेश्चन। अगर किसी का कोई और सवाल है तो आप पूछें। जी जी यस मैम, हम मैं कब से आपसे पूछ रही हूँ ये क्वेश्चन। जी जी प्लीज पूछें, आपका सवाल आपने लिखा? माहम, जी जी मैम, मैंने चेक सीवी कर की दिया लेकिन हेडिंग शायद आपने देखा मेंटेन नहीं है। करना जरूरी। जी 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 यही। जी, आई एम आस्किंग कि मैम सीवी की हेडिंग मेंटेन करना जरूरी है ऑन फर्स्ट, मतलब किस हेडिंग की बात कर रही हैं आप? मैम जैसे हम सीवी बनाते वक्त करिकुलम विटाए लिखते हैं फ्रंट पर, सबसे फर्स्ट ही हम ये लिखते हैं, तो क्या ये चीज मेंटेन मतलब लिखें, राइट करें? कोई जरूरी नहीं है, आप सबको पता है आपकी सीवी है, नो नीड। मतलब देखे ना, अब वो तो वही बात होगी कि आपने बता रहे हो ये एक किताब है, तो आप फिर भी बता रहे हो ये किताब है। ठीक है राइट, मैम, क्या थैंक यू मैम। एजुकेशन में सिर्फ ग्रेजुएशन शो करें, क्या स्कूल और कॉलेज भी मेंशन है? जी, स्कूल एंड कॉलेज भी मेंशन करना है, सिर्फ ग्रेजुएशन मेंशन नहीं करनी, सारी क्वालिफिकेशन मेंशन करनी है। मैम सीवी में मार्क्स या ग्रेड लिखना जरूरी है? जी बहुत जरूरी है लिखना, अपने मार्क्स एंड ग्रेड जरूर लिखें। बट नहीं भी लिखते हैं तो कोई इतना खास फर्क नहीं, अगर मतलब अच्छे नंबर नहीं है तो ना भी लिखें, जस्ट इग्नोर कर दें, कोई बात नहीं, उसको आप डिफेंड कर लीजिएगा इंटरव्यू में। Ma'am, I have a एक्सपीरियंस question. जिस जॉब के लिए अप्लाई करना है उसको मेंशन करना है। होल्ड ऑन वन वन क्वेश्चन। एक्सपीरियंस जिस जॉब के लिए अप्लाई करना है उसको मेंशन करना है।
I'm not asking, getting this question, Meera. Can you explain this a little more? कौन सी experience की बात कर रही हैं आप? जी, किसी का कोई और सवाल है? यस मैम, मैंने पूछना था अगर कोई किसी के पास मल्टीपल प्रोफेशनल डिग्रीज हैं तो वो स्किल्स में मेंशन करेगा? जी जी, सारी मेंशन करें, क्यों नहीं करेंगी? मल्टीपल डिग्रीज हैं तो वो आपकी ही डिग्रीज है ना। ओके जी, एक और सवाल है। हाँ, सॉरी, क्या सादिया क्या कह रही हैं? मैम मैं ये पूछ रही हूँ कि वो स्किल्स वाले पोर्शन में आएगी जो आपकी प्रोफेशनल डिग्रीज हैं डिफरेंट? अबाउट सर्टिफिकेशंस, अगर डिग्रीज है तो वो एजुकेशन में आएंगी ना। ठीक है, एक इसमें पोर्शन था ना स्किल्स का, नंबर 6 जी पे जो जी, आप, वो स्किल्स, हाँ वो तो डिफरेंट वो चीज है। ओके ओके ओके, वो एजुकेशन में आएगी। स्किल्स, जी, डिग्रीज हमेशा एजुकेशन में आएगी। Ma'am, I have a question that if I am applying for master's degree, so for that my CV would be like any different than if I'm applying for a new job? यूजुअली नॉट, बिकॉज सी इफ नहीं, अगर आप अप्लाई करिए एजुकेशन के लिए तो स्किल आप सारी चीजें तो मेंशन करेंगी ना उसमें। एमफिल के लिए भी तो वो देखेंगे ना आपके अंदर स्किल्स हैं कि नहीं है, ठीक है। बट उसमें अबाउट सेक्शन आप नहीं भी लिखते हैं तो भी चलता है, ठीक है। If I have a teaching experience but I am applying to a multinational corporation, should I mention my experience? To be very honest, अगर आप किसी, जैसे मैं टीचिंग भी करती हूँ, मैं थोड़ा ग्राफिक डिजाइनिंग भी है, बट मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस ग्राफिक डिजाइनिंग में मुझे नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, तो मैं फिर उसको स्किप कर देती हूँ, मैं उसको मेंशन नहीं करती हूँ, ठीक है। तो अगर तो ऐसा है आपके पास कोई सीन, तो फिर मेरा ख्याल है आपको उस एक्सपीरियंस को आइदर यू शुड अवॉइड टू मेंशन दिस, और या आपको फिर डिफेंड करना पड़ेगा कि आप कैसे सोचती हैं कि ये एक्सपीरियंस आपको इस जॉब में काम आएगा। क्या इस वर्कशॉप का सर्टिफिकेट अवेलेबल है? ये मैं नहीं बता सकती, ये सिर्फ आपको ऑर्गेनाइजर ही बता सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? मैम जैसे हमारे पास 2 डिफरेंट डिग्रीज हैं, एक जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास है कि आईटी की भी है और मेरी एजुकेशन सेक्टर में भी है, मैं एक टीचर हूँ, पर मैं स्विच ऑफ करके किसी कंपनी में करना चाहता हूँ, तो क्या ये मैं उसमें अपनी एमएड की डिग्री को मेंशन करूँगी और वो उस एक्सपीरियंस को जो मेरा स्कूल में एक्सपीरियंस था, बेशक वो कंप्यूटर साइंसेज की मैं एज अ टीचर काम कर रही थी, तो क्या मुझे उस डिग्री को और उस एक्सपीरियंस को शो करना चाहिए कि नहीं, अब मैं एज अ आईटी काम कर रही हूँ तो बस मुझे उस डिग्री को ही शो करना है? देखिए, जैसे आपका भी सेम मेरे वाला ही सीन है कि मैं टीचिंग करती हूँ, लेकिन मैं लेट्स से कि मैंने ये ग्राफिक डिजाइनिंग और ये वाला काम मैंने रिसेंटली अभी पिछले साल ही स्टार्ट किया है, ठीक है। तो मेरा भी यही सवाल था कि मतलब दिमाग में कि मुझे ये मेंशन करना चाहिए कि नहीं मेंशन करना चाहिए। फर्ज करें मैं नहीं मेंशन करती हूँ, ठीक है, तो फिर मैंने ये जो 7 साल थे वो कहाँ गुजारे हैं, ठीक है, मुझे उसका प्रूफ भी तो जी, चाहिए ना, जैसे ठीक है। तो मेरा एक्सपीरियंस वो 0 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर आपको शुरू में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको वो मोस्ट रेलिवेंट एक्सपीरियंस जो है ना, जैसे कि मैं वो मेंशन करूँ कि इस जॉब के लिए ये वाले, जैसे फर्ज करें ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर और ये वाले सारे टूल्स मास्टरी चाहिए इनकी, ठीक है। तो मैं अपना वो वाला एक्सपीरियंस मेंशन करूंगी जहां पर मैंने इन टूल्स को यूज किया है, ठीक है। तो वो फिर मैं जब इंटरव्यू मेरा होगा, मुझे फिर वहां पर डिफेंड करना पड़ेगा कि मैं, देखिए, मेरा एक्सपीरियंस आइदर फ्रॉम टीचिंग, राइट, बट लेकिन मैं इस जॉब के लिए सूटेबल हूँ क्योंकि इस जॉब की जो डिस्क्रिप्शन है वो ये टूल्स की रिक्वायरमेंट है और मैं इन टूल्स को बहुत अच्छे से यूज कर सकती हूँ, ठीक है। तो शुरू में तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली यू कैन अचीव योर टारगेट, तो फिर आप उसको ना भी मेंशन करें तो कोई मसला नहीं, ओके, थैंक्स। ठीक है। सो डेट फॉर्मेट आप कोई भी यूज कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आई होप यू हैव लर्न समथिंग एंड सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. Thank you, madam. Hafiz, ma'am. Thank you so much. Yes, ma'am.